लगे हाथ डील का अपडेट सुन लीजिए। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट का एग्रीमेंट, जो एक पेज का एग्रीमेंट है, वो लगभग फाइनल हो चुका है। एग्रीमेंट, जी हां, एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं। ईरान ने 14 पॉइंट बनाए हैं। उन 14 पॉइंट में दोनों ने मिलकर सहमति जताई है कई मुद्दों पर, जिसमें ईरान 12 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रोक देगा, जिसके बदले अमेरिका ईरान से पाबंदी हटाएगा। ईरान के जो पैसे फ्रीज किए हैं उनको रिलीज करेगा। ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट की जांच करने की परमिशन देगा। और कई तरह की ऐसी बातें हैं कि कुछ बातें ईरान मानेगा, कुछ बातें अमेरिका मानेगा। लेकिन अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई है, अभी सिर्फ कागजात पर बात चल रही है। और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते इसी एग्रीमेंट पर फाइनल लेवल की बात इस्लामाबाद में हो सकती है। इस एग्रीमेंट पर ईरान ने कहा है कि हमने अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया है, अभी भी हम अमेरिका के इस प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं। जैसे ही और जब भी ईरान बातचीत करने की कोशिश भी करता है, डोनाल्ड ट्रंप खुद हक देता है। जैसे ये हगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, इस पूरे ट्वीट में शॉर्ट में ये बात कही कि ईरान डील कर ले, बातचीत कर ले, एग्रीमेंट कर ले, वरना ईरान पर दोबारा ये बमबारी शुरू हो जाएगी। अब बताइए, अब बताओ, ऐसे डील होगी? ईरान बात भी करना चाहता है तो ये धमकी दे देता है और ईरान फिर पलटकर पीछे हट जाता है कि भाई भाड़ में जाओ, हमें नहीं करनी बात। हजरात, यूएई के अंदर चाइनीज लेजर एयर डिफेंस सिस्टम नजर आया। ये देखिए, जाहिर सी बात है चाइना तो दिया नहीं होगा, ये किसी और के थ्रू खरीद कर तैनात किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ईरान के खिलाफ जो लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना का यूएई के अंदर तैनात नजर आ रहा है। दोस्तों, उधर इजराइल के नेतन्याहू ने, प्रधानमंत्री ने कंफर्म किया है कि मेरी बात रोज डोनाल्ड ट्रंप से हो रही है। ये जो भी डील वील बात चल रही है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, मुझे सब कुछ ऑलरेडी पता है। हमारे लिए जरूरी ये है कि ईरान का हाईली एनरिच यूरेनियम ईरान से निकाला जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डायरेक्ट ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की और साफ साफ कहा कि ईरान ने, यानी आपने जो यूएई के ऊपर, यूएई के पोर्ट पर हमला किया, यूएई के जहाज पर हमला किया, हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर फ्रांस का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फ्रांस क्या करने वाला है, उसकी क्या मंशा है, ये अभी समझ से दूर है। अमेरिका ने ऐलान करके बताया है कि हमने अपने फाइटर से ईरान के एक टैंकर पर हमला किया, जो टैंकर हमारे अमेरिकी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दुबई के मैरीना होटल में आग लग गई। ये देखिए, ये आग, हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमला है या कुछ और, क्योंकि अभी कुछ भी रिपोर्ट क्लियर नहीं है। लेकिन दुबई में मरीना होटल में खतरनाक आग कैसे लगी, वजह क्या थी, कुछ साफ नहीं है। ब्रिटिश डिफेंस कंपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइंस, जो बम बिछे हैं, उसको साफ करने के लिए, मिटाने के लिए अमेरिका के साथ शामिल हो सकती है ऑपरेशन में। वहीं अमेरिका में गैसोलीन के प्राइस आसमान पर जा चुके हैं। अमेरिका के लोग काफी ज्यादा अब परेशान नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब से खुद ईरान ने फोन पर बात की है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन करके तमाम हालात से दो चार किया है। उधर मेरे दोस्तों, जब ट्रंप समझ जाता है कि सामने वाले से लड़ने की हमारी औकात नहीं है, तो वो बातचीत करना शुरू कर देता है सामने वाले से। जैसे अभी तक चाइना को कमजोर समझ रहा था ट्रंप और चाइना को धमकी दे रहा था, अब उल्टा हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने की तैयारी में है। तो अब रिपोर्ट यह है कि मेन मकसद ट्रंप का यह है कि चाइना को मनाया जाए कि ईरान से तेल मत लो, आप हमसे, यानी वेनेजुएला से तेल लो और ईरान से दूर हो जाओ। जर्मनी के अंदर जेट फ्यूल खत्म हो रहा है, तो अब जर्मनी की मदद के लिए
इजराइल सामने आया है और इजराइल ने कहा है कि हम जर्मनी को जेट फ्यूल देंगे। बर्तानिया की एक पत्रकार ईरान गई थी और ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनसे मुलाकात करके उनका इंटरव्यू किया, और जब वापस ब्रिटेन पहुंची है तो ब्रिटेन की बौखलाई सरकार ने उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया और एंटी टेररिज्म पता नहीं कौन कौन से देश विरोधी, देशद्रोही, गद्दार, पता नहीं क्या क्या उस पर एनएसए टाइप लगा कर केस उसकी जांच शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि इलाके के देशों को अपनी अहमियत खुद समझनी होगी और अपनी सिक्योरिटी खुद सोचनी होगी। इलाके से अमेरिका की फौज को बाहर निकालना होगा। हजरात, अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़ते हुए 33 जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया है। इन 33 जहाजों में 13 ईरान के जहाज हैं। तो आप सोचिए, ईरान के जहाज अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़ रहे हैं उल्टा। आप समझ लीजिए कि इससे साबित होता है कि ईरान किसी भी हालत में अमेरिका के आगे कमजोर नहीं पड़ा है। IRGC ने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूसरे देशों के तमाम टैंकरों को हम सेफ पैसेज देंगे, हम खुद रास्ता देंगे कि उन्हें कहां से और कैसे निकलना है, लेकिन हम दुश्मन के जहाजों को रास्ता नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। ईरान के खर्ग आइलैंड की तमाम बातें ट्रंप के द्वारा झूठी साबित हुई हैं। खर्ग आइलैंड बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि वहां लगातार तेल ईरान टैंकरों में लोड कर रहा है और वहीं से वो तेल अपना एक्सपोर्ट भी कर रहा है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी डील हो जाए। अमेरिका ने इजराइल को इन्फॉर्म किया है कि ईरान अपना हाईली एनरिच यूरेनियम किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। इजराइल का कहना यह है कि हमें नहीं पता कि बातचीत सही हो रही है कि नहीं, लेकिन हम एस्केलेशन के लिए, जंग के लिए तैयार हैं। बहरीन ने कहा है कि हमने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो IRGC से लिंक थे। हजरात, UAE, बहरीन, तमाम अरब देश ये फर्जी बातें कर रहे हैं। आज तक इन हराम के जनों को पता नहीं था कि इनके मुल्क में जो लोग रह रहे हैं वो IRGC से या ईरान की इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं। हजरात, जिन्हें वो ईरान की IRGC से लिंक बता रहा है ना, बहरीन, UAE, ये आम लोग हैं, लेकिन शिया समुदाय, शिया मुस्लिम लोग हैं। और वहीं बहरीन के, UAE के, कतर के वहीं लोकल लोग हैं। अब अरब देश उन पर बहाना लगाकर कि भैया ये ईरान के समर्थक हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा अरबों को। भाई एक बात बताइए, ये तो बहुत बेसिक चीज है। अगर आप किसी को बुरी तरह से कुत्ते की तरफ पीट देंगे और उसकी बदमाशी दुनिया के सामने निकाल देंगे, वो आपसे बदला नहीं ले पाएगा, तो बाद में आपके बच्चों और आपके रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाएगा वो। अभी बहरीन, कतर यही कर रहा है। बहरीन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया जो ईरान के समर्थक थे। इल्जाम उन पर ये लगाया कि IRGC से लिंक थे ये, और उनको गिरफ्तार कर लिया। उधर गुलाबी सुअर ने फिर से स्टेटमेंट बदला, कहा कि ईरान की रिजीम चेंज हो गई है। अबे तेरी बहन की अबे कभी कहता है रिजीम चेंज हो गई, कभी कहता है चेंज नहीं हुई, रिजीम गिरी नहीं, मकसद हम अबे हट। हजरात, अब इसने कहा कि रिजीम चेंज हो गई है। पिछले 24 घंटे में हमारी ईरान से बहुत बढ़िया बातचीत हुई है। कह रहा है गुलाबी सुअर कि 18 से 20% ईरान की मिसाइल बची हुई है। अबे हराम के जने, अभी तो तूने यूं कहा था, पूरे 45 दिन यही गा रहा था कि नहीं नहीं ईरान को हमने मिटा दिया है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हो चुकी है, ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो चुकी है। अब कह रहा है कि 20% मिसाइल पावर बची हुई है ईरान की। जी हाँ, इस वीडियो में यही कह रहा है वो। भाई अपनी खुद की वीडियो पुरानी देखता नहीं है। यह गुलाबी सुअर अपने खुद के बयान को याद नहीं रखता है। एक बंदा इसके पास अलग से ऐसा होना चाहिए जो इसके बयान को याद दिलाए कि हाँ जी पिछली बार तुमने ये कहा था, ये इसी हिसाब से बयान देना है। बल्कि ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने डेडलाइन नहीं दी है ईरान को, लेकिन बहुत जल्द डील हो सकती है, हमें ऐसा लगता है। ईरान से बातचीत बहुत अच्छी हुई है। गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान राजी हो गया कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा।
आप गूगल खंगाल लो, आप ईरान के तमाम टुच्चे नेता से बड़े नेता का बयान निकाल लो, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो परमाणु बनाएगा, बल्कि ईरान ने हमेशा कहा, खामनाई की शहादत के बाद भी कहा ईरान ने कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। तो नई बात क्या कही गुलाबी सूअर कह रहा नहीं, ईरान राजी हो गया है कि वो परमाणु नहीं बनाएगा। तेरी ऐसी की तैसी सूअर की हजरत। गुलाबी सूअर ने यह भी कहा कि मैं चाइना जाने वाला हूं और उम्मीद है कि चाइना जाने से पहले हमारी ईरान से डील हो जाएगी। साथ में गुलाबी सूअर ने यह भी कहा कि ईरान का हाईली इनरिच यूरेनियम हमें मिल जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त गोल्डन मौका मिला हुआ है, अब जिसको कोई नहीं जानता था, इज्जत दो कौड़ी की नहीं थी, आज देखिए सुपर पावर के लहजे में बात कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने दोनों पार्टीज को क्लियर कट मैसेज दे दिया है, साफ कह दिया है कि सऊदी अरब पर हमला नहीं होगा, सऊदी के ऊपर कोई भी पार्टी हमला नहीं करेगी, कुछ भी होगा वो लिंक में नहीं आएगा, सऊदी अरब निशाने पर नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी फौज तैनात है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि सऊदी अरब को डिफेंड करें। आप समझ रहे हैं, यह है पाकिस्तान का स्टेटमेंट। यूएई ने ईरान के द्वारा किए जाने वाले हमलों की निंदा की है और कहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी को खुद संभालेंगे। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में, ईरान डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मैंने सब कुछ कवर किया है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, सिंपल, आसान और बहुत ही सरल लैंग्वेज में। बड़ी से बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।